नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर बागल होम्योपैथी क्लिनिक। आप लोग जो वीडियोस के व्यूज़ आ रहे हैं उसके मुकाबले लाइक्स बहुत कम आ रहे हैं। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, अगर नहीं लगता है तो इम्प्रूवमेंट के लिए जो भी आपके सजेशन है आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे दे सकते हो। हमारे फाटक रेपटरी के ग्रुप में अगर आप जुड़ना चाहते हो, अगर आप होम्योपैथी डॉक्टर हो या होम्योपैथी के स्टूडेंट हो, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, तो आप व्हाट्सएप पे मुझे आपका पूरा नाम और लोकेशन जहाँ पे आप प्रैक्टिस कर रहे हो या पढ़ रहे हो तो वो डिटेल आप मुझे डाल दीजिएगा, तो मैं आपको ऐड कर दूंगा ग्रुप में। बढ़ते हैं अगले रूब्रिक की तरफ। रूब्रिक नंबर 105, एब्डोमेन रिट्रैक्शन अमेलेरेट डिस्टेंडिंग एग्रीवेट। तो दो चीज़ें यहाँ पे है। एब्डोमेन को रिट्रैक्शन करो तो तकलीफ कम होगी, डिस्टेंशन रहेगा तो तकलीफ ज़्यादा होगी। और रेमेडी है इग्नेशिया। इग्नेशिया को जो हम लोग बोलते हैं कि इट्स अ रेमेडी ऑफ ग्रेट कॉन्ट्राडिक्शन, तो ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। अभी डिस्टेंशन अगर रहेगा तो पेशेंट को तकलीफ होगी, ये हम लोग समझ सकते हैं, लेकिन डिस्टेंशन में एग्रेवेट होगा, सॉरी, हाँ, तो रेमेडी ऑफ ग्रेट कॉन्ट्राडिक्शन है इस रेमेडी में। रूब्रिक का मतलब मैंने आपको समझा दिया कि रिट्रैक्शन जब रहेगा तब पेशेंट की पेट की शिकायतें कम रहेगी, अगर डिस्टेंशन है तो पेट की शिकायतें ज़्यादा रहेगी। इग्नेशिया के बारे में और हम लोग बात करेंगे। तो इग्नेशिया अगर इंडिकेटेड है आपके केस में और कॉज आपका था मान लो डिसअपॉइंटमेंट इन लव, और उसने पार्शली काम कर लिया और सिम्टम्स वापस से फिर से आते जाते रह रहे, तो बहुत बार हम लोग नेट्रमोर की तरफ जाते हैं। मान लो नेट्रमोर ने भी काम नहीं किया, तो अगर आपका कॉज मतलब क्या एलिमेंट्स फ्रॉम डेथ ऑफ लव्ड वंस ये है, तो एक्यूट में आप इग्नेशिया दो फिनिश करने के लिए, या क्रॉनिक अगर जाता है तो आप नेट्रमोर सोचो। लेकिन अगर कारण ये है पेशेंट का एलिमेंट फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट इन लव और इग्नेशिया ने पार्शली काम किया है एक्यूट में, तब आपको नेट्रमोर नहीं लगने वाली, तब इंडिकेटेड मेडिसिन होगी कैलकेरिया पॉस टू फिनिश द क्योर। ये मेरे मतलब ये जो भी बात मैं रख रहा हूँ ये मेरे मन की नहीं है, दिस इज देयर इन लिटरेचर, जहाँ से रेफरेंस लेके मैं आपके सामने बता रहा हूँ। कुछ चीज़ें मैंने वेरीफाई करी हुई है, कुछ चीज़ें नहीं रहती है, तो लेकिन मेरे पास मेरे अगर पढ़ने में आया मैं आपके साथ वो ज्ञान साझा करूँ। और आपके पास में कोई ऐसी स्टक केस है जहाँ पे आप इग्नेशिया दे चुके, नेट्रमोर दे चुके और पेशेंट फिर भी रिकरेंस में आ रहा है और कॉज उसका डिसअपॉइंटमेंट इन लव है, तो मैंने ये भी डिफ्रेंशिएट कर दिया आपको कि नेट्रमोर कब फॉलो करना है, कैलकेरिया पॉस कब करना है। तो आशा है अगर आपके क्लिनिक में ऐसी कोई केस स्टक होगी या आपके पास में आती है भविष्य में, तो आपके कम से कम ये ज्ञान जो है आपके काम में आए, इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ। जब भी मेरे जितने आज तक वीडियो है इसमें से अगर किसी को कुछ भी फ़ायदा हुआ है तो आप ज़रूर हमारे साथ वो शेयर करें। कल भी एक डॉक्टर साहब ने एक केस शेयर करे थे, उन्होंने एक वीडियो मेरी देखी थी। बीच में एक डॉक्टर साहब ने एल पोटेंसी का जो मेरा वेबिनार हुआ था वो देखने के बाद में उन्होंने उनके कुछ पेशेंट सेंटिसिमल स्केल से एल पे शिफ्ट किया और उनको भी अच्छे रिजल्ट आए। उन्होंने भी हमें सूचित किया था कि उनको ये वीडियो से फ़ायदा हुआ है। तो ऐसी चीज़ों से हमें इंस्पिरेशन मिलती है कि हम लोग ऐसा कंटेंट आपके सामने लाते रहे। नेक्स्ट एक रूब्रिक है बाइट्स चिक्स और टंग, चिविंग और टॉकिंग वाइल। ये सेंटेंस है फाटक मटर मेडिका के अंदर। इसके लिए रूब्रिक है फाटक रेपटरी में, जिसके अंदर बहुत सारी रेमेडीज़ है। ठीक है, आई थिंक 6 या 8 रेमेडीज़ उसके अंदर रहेगी। तो आप देख लीजिए, वो सारे रेमेडीज़ के नाम डाल दीजिए कमेंट सेक्शन में, पेज नंबर भी डाल दीजिए रूब्रिक कौन से पेज पे है। तो अलॉन्ग विथ वहाँ पे एक रेमेडी इग्नेशिया भी है। तो इग्नेशिया जब भी आपको ऐसे केसेस में देना होगा तो मैंने अलग अलग पोटेंसी ट्राई करी हुई है। 30 और 200 विल वर्क बेटर। और आपका अगर मान लो इग्नेशिया के अलावा वो 7-8 रेमेडी में से कोई भी रेमेडी आई और वो रेमेडी पार्शल काम करी, तो आप ज़रूर इग्नेशिया के बारे में सोचना फॉलो करने के लिए। तो ये एक्सपीरियंस से आता है फ्रेंड्स। आपको अगर ये एक्सपीरियंस थोड़ा भी बहुत कुछ काम में आए तो मुझे खुशी होगी। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको ये चैनल का कंटेंट सही और अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू ऑल।